हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। यहाँ से अपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। इसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत है, यस सेल्फ लव की ज़रूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी चाहते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं मेरी कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, स्पेल्स या फिर पर्सनल काउंसलिंग को बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे लगाई हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक पहुँचाना जो लोग इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती है टैरो रीडिंग्स को लेके। ओके, मैं पर्सनली कोई भी टैरो रीडिंग्स में नहीं करती हूँ, ना ही मुझे वो पसंद है। देखो, मैं यहाँ पे मैं किसी को भी जो है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टैरो रीडर्स को यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। येस, आई बिलीव इन टैरो रीडिंग्स, बट पर्सनली मुझे नहीं पसंद है वो। ओके, अपना सबका देखो अपना अपना चॉइस होता है, राइट। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि ये जो चीज़ है, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका जो शादी है कभी नहीं होगा, आप उस पर्सन को ही भूल जाओ, तुम्हारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आपको किसी ने ऐसा बोला हुआ है एंड आप उसी बात को लेके आप टेंस्ड है, आप टेंशन में है, ओके, कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप खुद के साथ ना बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। देखो, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। ओके, एंड अगर सच में किसी से प्यार करते हैं, सच में भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, सच में यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 2-3 बार वीडियो भी बनाया था, बट एग्जैक्टली रिलेशनशिप को लेके मैंने नहीं बात किया है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ एग्जैक्टली क्या है। देखो, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिस पर्सन से आप चाहते हैं। नो मैटर, एक नहीं 10 लोगों ने भी बोला है कि आपकी जो शादी उससे नहीं होगी, 10 टैरो रीडर्स ने भी आपको बोला है कि उसकी शादी आपके साथ नहीं होगी, तो भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ना कोई एक डायरेक्शन को चूज़ करना है। एक तो आप उसी पाथ पे जाओ जहाँ पे आपको रीडिंग्स लेने की इच्छा होती है। एक तो आप उसको ही चुनो, या फिर एक तो आप चुनो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में एक बोट पे यहाँ पे भी पाँव रख रहे हैं, वहाँ पे पाँव रख रहे हैं। आप पेंडुलम की तरह मत लटकते रहो, क्योंकि जो इंसान बीच में लटकता है ना, ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, आप बीच में ही परेशान होते रह जाओगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप अपने परेशानियों को लेके देखो, टैरो रीडिंग सच है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो झूठ है, बट उसमें से ना आपको जो अच्छा लगता है उसको रखो, उसमें से जो आपको बुरा लगता है आप उसको छोड़ दो। ठीक है, जो अच्छा लगता है, देखो, कुछ हमारे पास एक अच्छी खुशी आती है, क्या हम उसे हमेशा वही सोचते रहते हैं? नहीं। बट अगर किसी ने हमको बुरा भला कह दिया, ओके, हमारी सिचुएशन को लेके हमको बुरा कह दिया, तो हम दिन भर 1 महीने तक भी अगर उन्होंने बोला ना कि तुम सोचते रहो, तो आप लोग सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे हैं, आप अपने आप को आप किस तरह से आप लेके जा रहे हैं, कहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, आप इसको आप थोड़ा आपको देखना है। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया है कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबसे पहले ना अपने आप से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने जानबूझ के खुद से एक स्टेप लिया है, उसको परमिशन दिया है उनको कि हाँ चलो यार तुम मेरा रीडिंग करो, एंड उन्हें वही सारी चीज़ें बताएं जो अभी आपके करंट एनर्जी पे आधारित है, जो करंट एनर्जी पे बेस्ड है। लोगों ने, डॉक्टर ने भी, देखो दुनिया में ना कोई किसी को मानते या ना मानते होंगे, भगवान एंड डॉक्टर को मानते होंगे, राइट। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को भी नहीं मानते बट डॉक्टरों को मानते हैं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये होगा तो होगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं वो नहीं होगा तो नहीं होगा। लोगों ने कैंसर को ट्रीट किया है, जो डॉक्टर इतना साल लेके वहाँ पे अपना मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई किया है, एंड उस डॉक्टर ने किसी को बोला कि तुम्हें कैंसर है, तुम नहीं बचोगी, फिर भी उस औरत ने अपने माइंड को चेंज करके उन्होंने अपने पूरे कैंसर को ही ट्रीट किया है। तो अगर वो कैंसर पेशेंट जो है वो ठीक हो सकती है, तो क्या आपकी शादी अपनी स्पेसिफिक पर्सन के साथ नहीं हो सकती है? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। ओके, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बट वो तभी पॉसिबल है जब तुम अपने आप को माफ़ करके
आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लग जाओगे, वो तभी पॉसिबल है। किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, एक दिन सोच लिया, दूसरे दिन भूल गए। किसी ने कुछ उसी चीज़ को लेके बुरा बोल दिया, तो एक दिन नहीं 2 महीना रोने के लिए भी आप तैयार है। तो सबसे पहले अगर आपने ये किया है, प्रॉमिस योरसेल्फ कि मैं आज से ये सारी चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगी। एक तो मुझे टैरोट रीडिंग का रास्ता चुनना है, एक तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रास्ता चुनना है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। एंड मैं आपको और भी चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखो, रियलिटी देखो, जब आप लोग खुद का रीडिंग करवाते हैं तब तो नेगेटिव भी आती है चीज़ें, पॉजिटिव भी आती है। जब आप मतलब ऐसे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तब तो हमेशा रीडिंग जो है वो पॉजिटिव ही होती है। 99% आप लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसा क्यों रहता है वो? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वो मतलब ऐसी रीडिंग किया है, मतलब एनर्जीज तो वहाँ पे भी काम करता है, एनर्जीज तो आपके सिचुएशन में भी काम कर रहा है। तो सोच समझ के क्या करो। अभी के ज़माने में हम सब लोग ना पढ़े हुए हैं, एंड जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ख़राब से ख़राब चीज़ें भी जो है वो मैनिफेस्ट होती ही होती है। एंड अगर आपको किसी ने बोला है कि आपकी जो शादी है वो उसके साथ नहीं होगी, तो उसको प्रूव करके दिखाओ कि मेरी जो शादी है उसके साथ होगी एंड होकर ही रहेगी। आपको ये प्रूव करके दिखाना है उसको, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। कोई आपके लाइफ में आके आपका लाइफ का डिसीजन कोई नहीं ले सकता। ओके, जब तक आप वो डिसीजन नहीं लेते हैं कि हाँ ये बंदा मेरे लिए नहीं है, ये मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी, तब तक आप नहीं हारते हैं। एंड जिस दिन आप हार गए किसी का बात सुन के कि हाँ उन्होंने तो मुझे ये बोल दिया कि नहीं हो सकता है, मैं हार गई, मैं टूट चुकी, मैं अभी यहाँ पे कोशिश नहीं करूँगी, तो यू आर द लूजर। उनका कुछ भी वहाँ पे नहीं जा रहा है, सब कुछ आपका ही लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारे सेशंस में भी जब मैं सेशंस लेती थी, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, मैम वो लोग तो बोलते हैं कि नहीं होगा, बट वो लोग ही खुद हमें बोलते हैं कि तुम मैनिफेस्ट करो होगा। अगर वो बोलते हैं कि तुम मैनिफेस्ट करो होगा, तो क्यों आप लोग उनके बातों से डरते हैं? क्यों डरते हैं आप लोग उनके बातों से? जब आप बीमार रहते हैं आप डर के डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है आपको, तो डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, तुम इसको सही से लो, टैबलेट वगैरह सही से लो तो ठीक हो जाएगा। आप क्या करते हैं? वो ठीक हो जाएगा, उसी चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप बिठा रहे हैं, अपने आप को यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है। तो अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को भी ऐसे ही बोलना है कि यूनिवर्स ने बोला है कि मेरे घर में तो सब कुछ हाँ है। यूनिवर्स के घर में कभी ना नहीं है। यूनिवर्स के घर में हमेशा सभी के लिए, सभी चीज़ों के लिए सिर्फ हाँ है। तो आपको ये सोचना है, यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि मेरे हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स ने मुझे हाँ बोला है, तो मैं टैबलेट्स लूँगी। कैसे टैबलेट लेना है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के थ्रू आपको टैबलेट लेना है। वो पॉजिटिविटी का टैबलेट लेना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात को एहसास दिलाना है कि मेरी जो शादी है मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ होकर ही रहेगी, एंड वो हो चुकी है। ऐसे करके आपको पॉजिटिविटी वाला जो टैबलेट है अपने सबकॉन्शियस माइंड में देना है। उसके बाद क्या करना है? आपको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना है, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी टैरोट रीडिंग्स वगैरह नहीं करवाया है, मैंने भी करवाया है। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। एक बार नहीं, मैं 100 बार आपको बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ों में मत पड़ो, अपनी खुशियों को आग मत लगाओ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आप नेगेटिव सिचुएशन को लेके आप वहाँ पे जाते हैं, एंड अगर आप उस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपने पास में ओवर थिंकिंग कर लिया है, आपका जो क्या है स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप लो वाइब्रेशन में हैं, उसी वक्त आप जाते हैं टैरोट रीडर के पास, वो वही सारी चीज़ें बोलेंगे जो आपने पास में सोचा हुआ था। इफ़ मेरा जो पार्टनर है उसने तो ऐसा बोल दिया, कमिटमेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें एनर्जी वहाँ पे ना शो करती है। तो अगर वो बोलते हैं ना, तो आपको जो सच्चाई है वो आपको हर्ट होता है। तो बेटर है आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ों में मत पड़ो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, एंड अपने पार्टनर के साथ शादी को मैनिफेस्ट करो। दिखाओ, जो लोगों ने बोला है कि नहीं होगा उनको बोलो कि हाँ होगा, मैंने कर दिखाया, यूनिवर्स ने कर दिखाया, यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया, मैंने अपना साथ नहीं छोड़ा, मैंने अपना आपको पॉजिटिव बनाया, एंड यस आई एम हैप्पीली मैरिड विथ माई पार्टनर नाउ, ठीक है। खुश रहना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, दुखी होना चाहते हैं तो टैरोट रीडिंग्स में जाओ, ओके।
तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। कल मैं एक सक्सेस स्टोरी के साथ आऊँगी। मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी देखो, उनको सभी ने बोल दिया था कि नहीं होगा, थर्ड पार्टी है, ये है वो है, स्टिल उन्होंने मैनिफेस्ट। जब फर्स्ट टाइम वो मेरे पास आई थी, वो ना डाउट से भरी हुई आई थी। वो मेरे पास जब उन्होंने मेरे पास रिचुअल स्पेल्स वगैरह लिया था, फिर भी उन्होंने टैरो रीडिंग सेशंस लिया था, क्योंकि उनको जवाब चाहिए था। मैंने बोला अगर ये सारी चीज़ें करना है तो प्लीज़ डोंट कम टू मी। उस दिन से वो सुधर गई एंड अभी उनका जो रिश्ता है रीयूनियन हो गया। 1 मंथ के अंदर ही रीयूनियन हो गया है। जिन्होंने बोला था कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे सब कुछ हो गया है। ये कैसे हो? ये सिर्फ और सिर्फ उनके एक पॉजिटिव थॉट की वजह से हुआ है। ओके, उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स लिए थे, सेल्फ लव किया, क्रिस्टल भी लिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों को लेना है, बट जब आप अपने थॉट को शिफ्ट करते हैं तभी जो है मिरेकल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी द नेक्स्ट वन टू शेयर अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी विथ मी। हरे कृष्णा, कीप मैनिफेस्टिंग।